असली विजय। भारतवर्ष में बड़े उत्साह और उमंग के साथ दशहरा मनाते हैं। देश भर में दशहरा को मनाने के रीति रिवाज और परंपरा अलग अलग है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विजयदशमी नायक राम ने लंका के राजा रावण को वध किया था। हम रावण, उसके पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण के विशाल पुतलों को जलाकर खुश हो जाते हैं। पर क्या हम अपने भीतर के रावण को कभी जला पाए हैं? हर साल रावण का पुतला तो जलाते हैं, पर हमारे अंदर का रावण अब भी जिंदा है। क्या वास्तव में हमारे जीवन में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है? और क्या सचमुच हम आजाद हैं? आज हमारे अंदर कई रावण छुपे बैठे हैं। घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, दूसरों के प्रति नफरत, झूठ, लोभ, लालच, छल कपट, बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, गंदे काम और ना जाने कितनी बुराइयां। इन्हें जलाना और हराना ही असली विजय है। हम सब बाहर से तो सुंदर और सुशील दिखते हैं, लेकिन ये अंदरूनी बुराइयां हमें भीतर से कमजोर और बदसूरत बना देती हैं। बुराई किसी को नहीं बख्शती, चाहे कोई धार्मिक हो या नास्तिक, कोई बच नहीं सकता। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर के सामने कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम भारतवासियों ने परमेश्वर की खोज में परमेश्वर की ज्ञान तो खूब प्राप्त किया है, जो कि बिल्कुल अच्छा है। हम जानते हैं कि क्या अच्छा और बुरा है और हमें कैसे जीना चाहिए। लंबे समय से चली आ रही इस धारणा को भी हमने खारिज कर दिया है कि हमारी कमियां अज्ञानता से उत्पन्न होती हैं। इसके बजाय निष्कर्ष बताते हैं कि अधिकांश लोग पहले ही से समझते हैं कि क्या सही है, लेकिन उसके अनुसार जीने में अक्सर असफल रह जाते हैं। अब सही सवाल ये है कि ज्ञान तो है, लेकिन क्या बुराई पर विजय पाने की शक्ति भी हमारे पास है? हमें सत्य का ज्ञान है, फिर भी हम झूठ बोलते हैं। हमें धैर्य का ज्ञान है, फिर भी गुस्सा बार बार हम पे हावी हो जाता है। हम प्रेम का महत्व जानते हैं, फिर भी आज हमारे दिलों में कड़वाहट बनी रहती है। ज्ञान तो है, लेकिन जीवन में असली विजय नहीं है। ईश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर और इंसानों के रीति रिवाजों को निभाना भक्ति नहीं, धोखा है। ईश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, बाहरी दिखावे को नहीं। हमने बनाए नियमों में हम उसी परमेश्वर को ही खो बैठते हैं जिसने हमें बनाया है, और यही हमारी हार की वजह है। असल में हमारी अपनी ताकत से भीतर के रावण को मल्ल युद्ध में हराना संभव नहीं है। इसीलिए हमें ऐसा सर्वशक्तिमान की आवश्यकता है जो अंधकार की शक्तियों से हमें बचा सके, हमारे भीतर के भय, पाप और बुरी आदतों से मुक्त कर सके और हमें शांति, खुशी और भरपूर जीवन दे सके। हमारे लिए ज्ञान काफी नहीं है, हमें उस पवित्र परमेश्वर की जरूरत है जो हमारे पाप धोकर हमें अंदर से शुद्ध कर सके। हमारे भीतर के रावण से लड़ने की ताकत उस विजेता से पाइए जिसने मृत्यु को भी हरा दिया। असली विजय हमें केवल एक ही व्यक्ति से मिलती है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। ये शक्ति केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया। अब किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे तो ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। लेकिन परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरे और हमारे पाप का प्रायश्चित कर दिया।
हमारा अंतिम और सबसे बड़ा शत्रु जिसे अंत में नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। यीशु मसीह ने मृत्यु को भी हरा दिया। वे मरे पर तीसरे दिन जीवित होकर मृत्यु पर विजय पाई। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही कब्र खाली है और वो गवाही देती है कि यीशु मसीह आज भी जीवित है। अपनी शक्ति से नहीं, अपनी भक्ति से भी नहीं, असली विजय केवल यीशु मसीह में ही मिलती है। ये विजय तब शुरू होती है जब हम अपनी हार स्वीकार करके प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ते हैं, जब हम उन्हें अपने जीवन का प्रभु मान के पूरी तरह से अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं। तभी वो हमारे अंदर के रावण को नष्ट करके हमें बुराई से आजाद कर देते हैं और अपने पुनरुत्थान की शक्ति से नया जीवन प्रदान करते हैं। मेरे दोस्तों, ये निर्णय का क्षण है। सवाल बस एक है, क्या आप आज प्रभु यीशु मसीह को अपनाकर असली विजय का अनुभव करना चाहेंगे?